तो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी मैं आज आप सभी को वचन नंबर पढ़ाने वाली हूँ। वचन नंबर फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लिंग। लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग का इंग्लिश होता है फेमिनिन जेंडर एंड पुल्लिंग का होता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से मतलब आपको सिंगुलर और प्लूरल में कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे इसका डेफिनेशन। वचन नंबर का डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से मतलब शब्द का जो रूप होता है उससे हमें एक या अनेक मतलब एक या एक से अधिक नंबरों का बोध होता है, हम उसे वचन कहते हैं। अब ये वचन के दो भेद होते हैं। वचन काइंड्स ऑफ नंबर्स, इसके दो भेद होते हैं, एक वचन सिंगुलर नंबर एंड एक बहुवचन प्लूरल नंबर। अब हम लोग जान लेते हैं एक वचन होता क्या है, सिंगुलर नंबर क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति व वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, बच्चा, माला, पत्ता, मेज आदि। ये लड़की, नदी, बच्चा, माला, पत्ता से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही वचन है। मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति, एक ही लड़की है, एक ही नदी है, एक ही बच्चा है। तो अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं बहुवचन। बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर। तो शब्द के जिस रूप से एक से अनेक व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि शब्द के जो रूप होता है उसका हमें एक से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध हो, पता चलता हो तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ, नदियाँ, बहुत सारी बच्चे, मालाएं, पत्ते और मेज़ें। तो फ्रेंड, तो हम वचन को पहचानने का तरीका अब हम लोग जानेंगे। वचन को कैसे पहचानेंगे, कैसे उससे पता करेंगे कि कौन सा वचन है, कौन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों से हो सकती है। ठीक है, वचन का जो पहचान होता है वो नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन और अथवा क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पे कुत्ता जो हो गया ये संज्ञा हो गया। अब है वह खाना खा रही है कि वे खाना खा रहे हैं, यहाँ पे सर्वनाम है तो वह और वे सर्वनाम हो गया। भालू बैठा है या भालू बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठा है और तो यहाँ पे भालू बैठा है और भालू बैठे हैं। तो एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पे तो सिंगुलर मतलब एक वचन है और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन। हम यहाँ पे संज्ञा से ये हमें पकड़ में आ रहा है। ठीक है, वह खाना खा रही है और वे खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया वह खाना खा रही है, तो ये हो जाएगा एक वचन और वे खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पे सर्वनाम से हमें पता चल रहा है। अब ये भालू बैठा है या भालू बैठे हैं, तो यहाँ पे भालू बैठा ये एक वचन और भालू बैठे हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन। हमें यहाँ पे क्रिया से पता चल रहा है। ठीक है, वचन संबंधी ध्यान देने योग्य है। ठीक है, जैसे कि आदर भाव दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जिससे कि हम कभी किसी के बारे में आदर भाव से बात करते हैं तो हम वहाँ पे एक वचन नहीं बहुवचन लगाएंगे, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो वैसे ही मोदी जी भारत के
प्रधानमंत्री है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए, बड़प्पन दिखाने के लिए, मैं के लिए, हम और वह के स्थान पर वह के स्थान पर मैं का क्या हो चले, तो वह के स्थान पर वे का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा, आज हम वीर शिवाजी के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे जो रूल है ये सेकेंड नंबर का उसका एग्जाम्पल है। आज हम यहाँ पे लगा वीर शिवाजी के बारे में बात करेंगे। अब है दर्शन, समाचार, भाग्य, प्राण, भाग्य और केस, आंसू, लोग आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है। जैसे आपके दर्शन हो गए, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। उसके भाग्य खुल गए, तो यहाँ पे भी बहुवचन। अब वर्ग, गण, जाति, दल आदि अनेकता का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग एक वचन की तरह होता है। जैसे कि सैनिक दल व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज होता है। सैनिक दल व्यायाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वचन अनेकता का बोध कराते हैं, इसका एक वचन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने का ट्रिक जानेंगे। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए कर दिया जाता है। जैसे ये आकारांत है और इसको ए में बदल देंगे। आ है तो ए में लास्ट वाला आ है, तो इसको ए में लास्ट वाला बदल देंगे। जैसे ताला का ताले। अब है चमचा का चमचे, तोता का तोते, गन्ना का गन्ने, पन्ना का पन्ने, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में अ का ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात का राते, आँख का आँखें, दवात का दवाते, नहर का नहरे, चीज का चीजें, ठीक है। अब ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे शाखा का शाखाएं, ए के ऊपर चांद बिंदु, माता का माताएं, कविता का कविताएं, दिशा का दिशाएं, ठीक है। अब है इकारांत मतलब लास्ट में हर्ष ही हो, और ये है ईकारांत मतलब दीर्घ ही हो लास्ट में। शब्दों के अंत में या है, उसके ऊपर चांद बिंदु है और जोड़ देते हैं और दीर्घ ही को हर्ष ही कर देते हैं। जैसे गति को गतियाँ, नारी को नारियाँ, मक्खी को मक्खियाँ। अब है नीति को नीतियाँ। अब है इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को आ मतलब आ दे के ऊपर में चांद बिंदु कर देते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया है तो आ है लास्ट में, तो वहाँ पे हम उसको बदल देंगे ऐसे चिड़िया। अब है चूहिया का चूहिया। अब है गुड़िया गुड़िया, खटिया खटियाँ। उकारांत मतलब यहाँ पे दुर्गहु है और यहाँ हर्षहु है, यहाँ पे दुर्गहु। और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगा देते हैं तथा उन अब है जैसे कि दुर्गहु के स्थान पर हर्षहु कर दिया जाता है। जैसे धेनु का धेनुएं, बहू का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं। अब है गाँव का गाँवें, धातु का धातुएं। अब है कुछ शब्दों गण, जन, वृंद, वर्ग आदि जोड़ बहुवचन बना लिया जाता है। जैसे अध्यापक का अध्यापकगण, ठीक है। प्रजा का प्रजाजन,
गौ का गौवृंद, मित्र का मित्र वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हम अपने नए नए वीडियो आप सब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है इमोशन मतलब सपोर्ट मिलेगा, तो इसीलिए हम नए नए वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।